हरे कृष्णा। अध्याय 18। आपका दिन मंगलमय हो। जैसा कि कार्तिक का महीना शुक्ल पक्ष चल रही है, इसे भगवान का हृदय कहा जाता है, क्योंकि इस शुक्ल पक्ष में कई तरह के भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है। और इसी मंगल कामना के साथ आज मैं 18वें अध्याय की कथा शुरू करती हूँ। कल जैसा कि आपने 17वें अध्याय में सुना कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती जी ने जब उन्हें बीज देकर दिए, विष्णु भगवान के पास जाकर बोने को के लिए बोला। तो आज 18वें अध्याय में नारद जी बोले कि हे राजन, वहाँ बोए हुए बीजों से 3 वनस्पति हुई। ब्रह्मा की स्त्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी हुई। तब विष्णु स्त्री रूपों वनस्पतियों को देखकर वृंदा के रूप के संग्राम से उठ बैठे। कामातुर विष्णु ने प्रीतिपूर्वक उन्हें देखा और तुलसी और धात्री ने विष्णु की ओर देखा। जो बीज लक्ष्मी ने ईर्ष्या करके पहले दिया था, इससे उसकी पैदा हुई स्त्री लक्ष्मी से ईर्ष्या करने लगी। इससे अति निंदित उसका नाम बर्बरी रखा। धात्री और तुलसी विष्णु को प्रीति देने वाली हुई। फिर विष्णु भगवान उस दुख को भूल गए और देवताओं के नमस्कार करने पर उसको संग लेकर बैकुंठ को गए। इसी से कार्तिक के उद्यापन में तुलसी के वृक्ष के पास विष्णु का पूजन होता है और विष्णु की प्रीति बढ़ाने वाली बनी है। तुलसी का वन सब पापों का हरने वाला और कर्मों को देने वाला है। जो कोई इसको घर में लगाते हैं, वहाँ यमदूत नहीं आते और वे यमराज का दर्शन भी नहीं करते हैं। नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों समान हैं। तुलसी के लगाने, पालने, पानी देने से, दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों के वाणी, मन और शरीर से पापों को भस्म कर देती है। जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु और शिव का पूजन करता है, वह गर्भ में नहीं आता है। निस्संदेह मुक्ति को पा जाते हैं। पुष्कर जैसे तीर्थ, गंगा जैसी नदी, वासुदेव जैसे देवता, ये सब तुलसी दल में रहते हैं। तुलसी की रज लगाकर प्राणों को छोड़ने वाला सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज उनको नहीं देख सकता है। हे राजन, वह विष्णु के समीप रहता है, ये सत्य है। तुलसी काष्ठ के चंदन को धारण करने वाले के शरीर को भी पाप स्पर्श नहीं करता। राजन, जहाँ तुलसी की छाया हो, वहाँ श्राद्ध करना चाहिए, यह अक्षय होता है। हे नृपोत्तम, आंवले की छाया में जो पिंडदान करता है, उनके नरक में पड़े पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। हे राजन, माथे में, मुख में, देह में जो आंवले को धारण करता है, वह स्वयं ही हरि जानना चाहिए। आंवले का फल, तुलसी और द्वारका की रज, ये जिसके शरीर में स्थित है, वह मनुष्य जीव मुक्त कहा जाता है। आंवले तथा तुलसी दल मिले जल में स्नान करता है, उसको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से पूजन करता है, उसे स्वर्णमयी और मोती के पूजन करने का फल मिलता है। तीर्थ, मुनि, देवता, यज्ञ कार्तिक के महीने में तुला के सूर्य में आंवले के वृक्ष में रहते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और कार्तिक में आंवले को तोड़ता है, वह निंदित नरक प्राप्त करता है। कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर अन्न भोजन करता है, उसका 1 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है और भगवान का पूजन करता है, उसको सब क्षेत्रों में विष्णु के पूजन का फल मिलता है। विष्णु की महिमा की भांति धात्री और तुलसी के महात्म को चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं कह सकता। धात्री और तुलसी के जन्म के कारण को जो मन से सुने और सुनावे, वह निष्पाप हो अपने पुरखों सहित विमान में बैठकर स्वर्ग को जाता है। इति 18वां अध्याय। बोल कार्तिक महात्म की जय।
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं सेवा पूजा वंदना शंकर आपके हाथ। हम तो कुछ जाने नहीं तुम जानो भोलेनाथ। सबका भला करो भगवान। सब पर सब विधि हो कल्याण। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी हमारी इच्छा पूर्ण होय। हमारी इच्छा पूर्ण हो।